नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म रियल स्टडी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अपना प्रकाश का चैप्टर हम लेके चले थे उसको आगे बढ़ाने, क्योंकि ये थोड़ा-सा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आपको मैंने ये पहले भी बताया था भी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप पशु परीक्षक की तैयारी करें, चाहे आप पुलिस की तैयारी करें, पटवार की तैयारी करें या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे सीईटी इनका कोई भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड आपके ज़रूर क्वेश्चन है। बेसिकली पूछता है क्योंकि जनरल साइंस दिया हुआ होता है और जहाँ पे जनरल साइंस शब्द आ जाता है वहाँ पे प्रकाश अपने आप इनपुट हो जाता है, ठीक है? तो आज बात करने वाले हैं हम लेंस के बारे में, ठीक है? अब लेंस क्या होते हैं, किस प्रकार इनके जो डायग्राम है वो बनते हैं, ठीक है? कि कितने प्रकार के लेंस होते हैं, सामान्यतः इनको कितने भागों में वर्णित सॉरी वर्गीकरण करें, सारी की सारी जानकारी आज इसे चैप्टर के अंदर है, ठीक है? आज सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि लेंस होते हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। लेंस क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक है? पारदर्शी मतलब क्या होता है भई उसके एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है? अब जहाँ पे पारदर्शी की बात आ जाए, वहाँ पे कौन-सी घटना होती है, हम ये भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है? कौन-सी घटना होती है? अपवर्तन। कौन-सी घटना होती है? अपवर्तन। तो लेंस के अंदर याद रखना है कि हमेशा ही कौन-सी घटना होती है? अपवर्तन। और जो दर्पण होते हैं, उनके अंदर क्या होती है? परावर्तन। ठीक है? अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट हम, ठीक है? कि एक अथवा दो गोलीय पृष्ठों से युक्त कोई पारदर्शी माध्यम, कौन-सा? पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस से अपवर्तन की घटना होती है, इंपॉर्टेंट है अभी। लेंस में क्या होता है? अपवर्तन की घटना होती है, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये होता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम ईज़ी लेवल का पूछ ले कि लेंस से कौन-सी घटना होती है? अपवर्तन होती है या परावर्तन होती है? तो लेंस से हमेशा ही कौन-सी घटना होती है? अपवर्तन की घटना होती है, ठीक है? अब लेंस के सामान्य प्रकार की बात करें, ठीक है? तो पहला आ गया आपने, ठीक है? उत्तल लेंस, ठीक है? कन्वेक्स लेंस होता है जिसका नाम, ये इंग्लिश में याद रखें क्योंकि कई बार क्या है, सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार जो मानव नेत्र होते हैं, उनसे संबंधित होते हैं। उनसे क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, ठीक है? तो ये कौन-सा हो गया आपका? उत्तल लेंस हो गया। ऐसे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ उभरे हुए होते हैं, उन्हें द्वि-उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है? बायो कन्वेक्स अथवा उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है? उनको क्या है? बायो कन्वेक्शन या द्वि-उत्तल लेंस कहते हैं। और इस लेंस के पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये भी उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, सारी चर्चा करेंगे हम। ये भी उत्तल लेंस है, ठीक है? ये भी उत्तल लेंस है और ये भी उत्तल लेंस है। ये 3 प्रकार के उत्तल लेंस होते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सामान्यतः जो क्या है, उभय उत्तल लेंस होता है ना, मान लो दोनों साइड से एक जैसा हो, ठीक है? वो क्या होता है, उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है? ज़्यादा डीपली आपके क्वेश्चन नहीं आता है। अब ये समोत्तल हो गया क्योंकि एक भाग इसका समोत्तल हो गया, दूसरा उत्तल हो गया। ये उत्तो अवतल हो गया क्योंकि एक उत्तल हो गया और एक अवतल हो गया, दोनों को मिला के, ठीक है? और इस लेंस की बाहरी वक्रित मतलब ये घूमी हुई होती है, ठीक है? यह किनारों से पतला और बीच में से मोटा, मतलब ये इसके 2 किनारे हो गए और इन किनारों को क्या है, साइंस की भाषा में ध्रुव कहा जाता है। चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, इनके किनारे हैं, ठीक है? उनको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। कई बार ये दिमाग में ये आ जाता है, अभी ध्रुव क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? किनारे होते हैं, ठीक है? और ये किनारों से पतला और बीच में से मोटा, ठीक है? ये क्या है? इसकी विशेषता होती है मुख्य। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है। अभिसारित करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठी करना। अभिसारित करने का मतलब क्या हो गया कि जो प्रकाश किरणें होती हैं उनको क्या है? इकट्ठा करता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये हो जाता है अभिसारित और अपसारित में फ़र्क क्या है? अभिसारित इकट्ठा करना, अपसारित बिखेरना, ये भी सारा पढ़ेंगे। और इस कारण, इस विशेषता के कारण इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इस विशेषता के कारण क्या है, इसको क्या कौन-सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ये ध्यान रखें आप, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सारी की सारी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कई बार एकदम ईज़ी लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है रीट का। कोई मतलब रीट है ना, अगर ऑल इंडिया का देखें, हम टेट का एग्ज़ाम देखें, तो रीट सबसे ईज़ी है। रीट है वो सबसे ईज़ी है क्योंकि यहाँ पे मैथ का लेवल तो एकदम ही कम होता है अपने राजस्थान के अंदर।
ठीक है, बाकी जो स्टेट है उनके अलावा। जैसे हम यूपी के एग्जाम देखें या अन्य कोई एग्जाम देखें तो वहां पे बाकी लेवल होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद बात करें, ये इसकी विशेषता, अब मैं बता देता हूँ ये क्या काम आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यही बड़ी बड़ी जो सारी घटनाएं हैं वो आपको मैं यही समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम अपने बहुत काम आने वाला है। अब देखिए, ये आपका उत्तर लेंस हो गया, इसके दो ध्रुव हो गए। ठीक है, या इसके हम एन और एम दो मतलब इसके पॉइंट नोट कर लिए। इन पॉइंट को ध्रुव बोलते हैं, इन पॉइंट को क्या है, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, मतलब वैसे मत मान लेना मून है ये नॉर्थ है, ऐसा नहीं है। ये एम एन मतलब दो संख्यात्मक मापक है। ठीक है, अब देखिए ये लेंस है, अगर किरणें क्या है, अनंत से आ रही है, किरणें क्या आ रही है, अनंत से आ रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका चित्र बनेगा। और ये कौन सा बनता है, उत्तल के अंदर हमेशा ही इनकी विशेषता हम पढ़ेंगे। अब वास्तव में मिलती है तो ये क्या होता है, वास्तविक होता है। और वास्तविक जो भी होगा वो हमेशा ही क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा वो हमेशा ही क्या होगा, उल्टा होगा। तो ये दिमाग में बिठा लिया, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है सामान्यतः, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, वो कंडीशन भी मैं बताऊंगा, तब हमेशा ही क्या होता है कि वो प्रतिबिंब हमेशा ही क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये रहा। अब ये इसकी F1 दूरी है, ये इससे F2 दूरी है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इधर ये सेंटर पॉइंट आ गया, C2 हो गया, ये 2F दूरी होगी। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको कि अगर हम इस साइड से चलते हैं तो ये फोकस बनता है ना, जहां पे प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, मतलब दूरी को बढ़ाते जाए तो ये फोकस की ओर बनेगा, और इसको इस साइड हम लेके जाएंगे तो ये आगे बढ़ता है। बस यही कंडीशन, और कोई ज़्यादा बड़ी कंडीशन इसमें नहीं लगती है। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, सारी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब अवतल लेंस आ गया। अवतल लेंस की क्या विशेषता है, यदि दोनों पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, ऐसा लेंस द्वि अवतल लेंस या बायोकन्वेक्स लेंस अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, इस लेंस के पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार बोल रहा है कि इस प्रकार का लेंस हो। ठीक है, अंदर की ओर क्या हो, वक्रित हो, अंदर की ओर क्या हो, वक्रित हो, मतलब अंदर की ओर दशा हुआ। यानी क्या है, ये लेंस होता है, उसकी विशेषता क्या है, ये किनारे, जिसके मतलब एक ये भाग हो गया, ये किनारे हो गए, यहाँ से तो ये मोटा हो गया, और बीच में से ये क्या हो गया, पतला हो गया, बीच में से क्या हो गया, ये पतला हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सबसे यही है कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं उनको क्या है, अपसारित करता है। अपसारित करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। मतलब अपसारित करने का मतलब जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, इनको जैसे उत्तल लेंस है, उसके बाद तो क्या है, किरणें क्या है, इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद तो किरणें क्या है, इकट्ठी हो जाती है। पर इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे आएगी, प्रकाश की किरणें क्या है, इस प्रकार गति करेगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार की घटना होती है, उसको क्या है, अपसारित कहते हैं। अपसारित का मेन मतलब ये हो गया कि प्रकाश की किरणें हैं वो एक पॉइंट पे न आके इधर उधर फैल जाना, एक पॉइंट पे न आके क्या है, इधर उधर फैल जाना। इस कारण इस लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। इस कारण इस लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ये ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अपना। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बताया था आपको अभी जस्ट कि ऐसे ये आपका क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। ये प्रकाश की किरण आ रही है, अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है, तो ये क्या है, इधर उधर बिखर जाएगी, ये इधर गई, ये इधर गई। ठीक है, ये मिलेगी नहीं, रियल में ये मिलेगी नहीं। तो अगर रियल में कोई नया मिलता है तो हम कोई आपको, आपने भी, आपका भी सपना हो हमारे पास ये हो वो हो, अगर नहीं मिले तो हम क्या एक सपना लेते हैं, ड्रीम लेते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, कल्पना। तो क्या बोलते हैं, कल्पना। इसी प्रकार क्या है, वो बनता है दर्पण बन में, जहाँ पे वास्तविक रूप से नहीं मिलती है तो वहां पे मिला हुआ माना जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक। उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो ये जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये याद रखें। ये प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। और एक दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि जहां काल्पनिकता की बात आ जाए, भी रियल तो है ही नहीं, तो कभी उस चीज को उल्टा नहीं सोचना चाहिए। अगर कल्पना करनी है तो हमेशा ही क्या है, सिद्धि करनी चाहिए। तो काल्पनिक जो भी, चाहे आपका लेंस का हो चाहे दर्पण का हो, जहां पे काल्पनिक आ जाए वो हमेशा ही सीधा होगा, वो हमेशा ही क्या होगा, सीधा होगा। और कल्पना कर रहे हैं, सीधा है, सीधा आदमी भी छोटा ही हुआ है। सामान्य भाषा में बात करें, अगर कोई सीधा आदमी है तो छोटा है। तो सिर्फ एक कंडीशन पे क्या है, प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है, बाकी सारे के सारे क्या है, छोटे ही बनते हैं। ठीक है,
तो ये ध्यान रखें आप। इसके बाद ये लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। ठीक है, ये हम बात करके आ चुके हैं। उत्तल लेंस किसको बोलते हैं? कन्वेक्स को बोलते हैं। ठीक है, अवतल लेंस किसको बोलते हैं? कनकेव लेंस को बोलते हैं। ठीक है, अब उत्तल लेंस की बात आ जाए। ठीक है, इसको और थोड़ा सा विस्तारित करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस किनारों पर पतले तथा बीच में से मोटे होते हैं तथा समांतर प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर फोकसित कर देते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के, ये द्वि उत्तल है जिसको सामान्य उत्तल लेंस बोलते हैं। तो क्या है, बेसिक जो है, ठीक है, कन्वेक्स बोलते हैं ना, ठीक है, वो होता है। अब समोत्तल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक भाग इसका क्या होता है, समतल होता है। एक साइड क्या होती है इसकी, समतल होती है, और दूसरी क्या होती है, उत्तल होती है। तो इसको सम उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या, अब तो अवतल बोलते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं। इसमें उत्तल और अवतल क्या है, दोनों लेंस होते हैं, ध्यान रखें। पर एक इन सबकी एक ही कंडीशन है, इनको क्या है, तीनों को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। तीनों को अभिसारी क्यों बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ये सारे के सारे है ना, प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। प्रकाश की किरणें होती है, इनको क्या है, एक जगह ये इकट्ठा करेंगे। तो अगर ये इकट्ठा करते हैं तो इस कारण इनको क्या है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। ये याद रखें। और एक बात और बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जो पहली बार अगर क्लास देख रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि लगभग आज के टाइम में आपको बताइए कि यूट्यूब और ये तो रखते ही हैं सारे। ठीक है, तो वहां पे मैं कुछ, कई बार बहुत सारे स्टूडेंटों को ये समझ में नहीं आ रहा था अभी क्लासें, बाकी क्लासें कहाँ हैं। तो बाकी क्लासों की बात करते हैं अभी। बाकी क्लासों की बात करते हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोड़ा सा ये शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, भी यूट्यूब निकाल रहा था मैं सीधा। ठीक है, बस जी वो नोटिफिकेशन यस करियो फोन में। क्योंकि एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी क्लासें हैं वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है। ठीक है, इसके लिए मैं सारी की सारी आपको लाइव ही बता रहा हूँ। ठीक है, लाइव आपको क्लासें कहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, ऐप भी मैं दिखा को नहीं, सर्च करो यूट्यूब स्क्रीन।
अब देखिए जैसे ही आपका यूट्यूब आ गया, ठीक है, यूट्यूब आने के बाद आप ऐसे ही रियल स्टडी करोगे, ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक ये हमारा लोगो है वो दिखाई दे देगा, ठीक है। ये लोगो दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में ये मेरी साइकोलॉजी की क्लास है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है प्ले लिस्ट दिखाई दे देगी, ठीक है। जैसे ही प्ले लिस्ट पे सर्च करोगे आप तो अलग अलग प्रकार की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, कौन कौन सी बनी हुई है, बस सुपरिचर की सर ने क्लासें शुरू कर दी है, ठीक है। अगर अभी तक आपने शिक्षण विधियों की दौलत सर की क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है। इस प्रकार ये सारी क्लासें हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी क्लासें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये मैथ की अगर आप वीक हो तो मैथ की भी क्लासें हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लासें हैं और इसके साथ साइंस मतलब जो एसएसटी वाले हैं उनके लिए सिंधु घाटी वो चल रही है। उसके साथ के साथ रोहित सर की हिंदी की क्लासें हैं, मैराथन क्लासें हैं, सारी की सारी क्लासें यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कई बार ये होता है भी हाँ, और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस की स्पेशल लगभग सारी क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो इनको आप मिस से नहीं करें, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जरूरी है टॉपिक पे चलना, क्योंकि अगर हम अच्छे से थ्योरी करेंगे तभी तो हम पास होंगे, ठीक है। और 1-2 मिनट के लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे जो आपका थोड़ा टाइम डिस्टर्ब हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि उत्तल लेंस होता है किनारों पर पतला और बीच में से मोटा, ये हम सारी व्याख्या कर चुके हैं। सामान्यतः लेंस क्या होता है, ये 3 प्रकार का होता है। उनका द्वि उत्तल मतलब इसको हम बेसिक जो भी जितने भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं वहां पे उत्तल नाम लिखा हुआ आता है, तो वो द्वि उत्तल लेंस होता है। वो कौन सा होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है। ये दिमाग में बिठा के रखें कि कई बार ऐसा होता है अभी हम सोचते हैं कि ये द्वि उत्तल कौन सा आ गया, तो द्वि उत्तल जो मेन मुख्य उत्तल लेंस है उसको सही नाम की बात करें तो द्वि उत्तल होता है। द्वि उत्तल का मतलब दोनों साइड से क्या होता है, ये उत्तल होता है, दोनों साइड से क्या होता है, उत्तल होता है। और वैसे ये समतल क्योंकि इसके एक साइड समतल है और इसमें क्या है एक साइड उत्तल है और एक साइड अवतल है, ठीक है। अब वो उभय उत्तल, ठीक है, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, ठीक है, जो अभी हमने किया। समोत्तल इसका एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ समतल होता है, ठीक है, जो अभी हमने बात की है, ठीक है। ये समोत्तल भी कहते हैं, इसको द्विउत्तल भी कहते हैं और सामान्य उत्तल भी कहते हैं, और ये समोत्तल आ गया आपका, ठीक है। और अवतल लेंस इसका एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ उत्तल होता है, ठीक है। दोनों ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है कि जो अवतल होता है वो कौन सा होता है, क्योंकि ये सेम टू सेम सारी कंडीशन है, ठीक है, दूसरे लेंस के ऊपर भी क्या होगी, लागू होगी, दूसरे लेंस पे भी क्या होगी, लागू होगी। इसी प्रकार गोलीय पृष्ठ की वक्रता लगभग बराबर होने के कारण अवस्था में उभय उत्तल लेंस को फोकसन क्षमता दूसरे लेंसों से ज्यादा होती है। मतलब ये क्या होते हैं दोनों प्रकार से। फोकस क्षमता क्या है कि जो प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है उनको क्या है एक पॉइंट पे क्या है डेडिकेटेड कर दे, एक पॉइंट पे क्या है वो एक पॉइंट पे ले आए, ठीक है। तो वो क्या होता है इसकी फोकसन क्षमता मतलब एक बिंदु निर्माण होना, ठीक है। अब कहीं से भी आ रही है प्रकाश की किरणें वो क्या एक बिंदु पे इकट्ठा हो जाएगी। तो अगर क्षमता बात करें तो कौन सी की होती है, जो द्विव उत्तल बोलते हैं, ठीक है, उभय उत्तल बोलते हैं या सामान्य उत्तल बोलते हैं, क्योंकि अवतल पे तो होते ही नहीं, अवतल पे तो हमें कल्पना करनी है, ठीक है। अब इसकी बात करें अवतल लेंस, सेम टू सेम अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे जो अभी हमने उत्तल के बारे में पढ़ा है। वो अवतल लेंस किनारों से मोटे और बीच में से पतले होते हैं और समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात इंपॉर्टेंट है भी ये नाम जरूर याद रखें आप, क्योंकि ये नाम जरूरी है कि लेंस के अंदर क्या होता है, अपवर्तन होता है। लेंस के अंदर क्या होता है, अपवर्तन होता है, और जो बाकी चीजें होती है, ठीक है, लेंस के अंदर तो आपका अपवर्तन हो गया, और दूसरा जो होता है वहां पे क्या होता है, ये जो दर्पण हो गया, ठीक है, दर्पण में परावर्तन होता है, ये दिमाग में बिठा लिया। इन अपवर्तित मतलब अपवर्तित किरणें किसको बोलते हैं भी, कोई किरण किसी के अंदर से गुजर रही है, किसी के अंदर से गुजर रही है तो अपवर्तित है, और वापस आ रही है तो परावर्तित है, ठीक है। किरणों को पीछे की ओर बढ़ने से मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, भी प्रतीत होती है। प्रतीत होती है इसका मतलब वो रियल नहीं है। प्रतीत होती है मतलब इसका क्या है, वो रियल नहीं है। प्रतीत होना मतलब हम इसकी क्या कर रहे हैं, एक इमेजिन कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, एक इमेजिन कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये चीजें होती है दिमाग में भी पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, तो कैसे कुछ नहीं, एकदम इजी है ये, टेंशन नहीं लेनी है आपको। कौन सी है, अपवर्तित किरणें पीछे की ओर बढ़ने पर क्या होती है, प्रतीत होती है। मतलब याद रखना है आपको, अवतल से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतीत होते हैं, मतलब काल्पनिक है। और कल्पना हमेशा ही सिद्धि करनी चाहिए भी,
कल्पना अगर आप सोचो तो बढ़िया ही सोचना चाहिए आपको, मतलब इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी चाहिए, इधर उधर की बातें हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। द्विउत अवतल, ठीक है। और इसको हम दूसरा कौन सा बोल सकते हैं? सामान्य अवतल बोल सकते हैं। ये समतल अवतल मतलब एक भाग समतल है और एक भाग अवतल है, ठीक है। और अवतलोतल मतलब एक भाग उत्तल है और एक भाग अवतल है, ठीक है। बेसिकली सारे के सारे ये 3 प्रकार है, तीनों का काम एक ही है, प्रकाश की किरणें उनको फैलाना, प्रकाश की किरणें उनको क्या है? फैलाना, ठीक है। अब उभय अवतल, इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। समोतल, इसका एक पृष्ठ समतल व दूसरा अवतल होता है। और अवतल अवल, इसका मतलब है कि एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? अवतल होता है। एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? अवतल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक है। अब सबसे पहले आ गया आपका उत्तल, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया? आपका उत्तल आ गया। इसके साथ के साथ मैं आपको ये बता देता हूँ उत्तल में कि जब क्या है, पहली कंडीशन क्या होती है कि जब अनंत पर हो, ठीक है, तो क्या है, फोकस बिंदु प्रतिबिंब की स्थिति होगी F2 पर होगी और वास्तविक और उल्टा होगा और बिंदुवत होगा, मतलब एक पॉइंट पे होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हम चलते हैं, तो ये बात हो रही है उसी पे, बात यहाँ पे हो रही है कि जब अनंत से आ रही है ये प्रकाश की किरणें, कहीं कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे बनता है? ये F2 पे बनता है। कहाँ पे बनता है? आपका F2 पे बनता है, ठीक है। ये F1 इस साइड है, तो इफ मतलब इस साइड भी हम F1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको क्या है, हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे इस ये प्रकाश की किरणें इसको लेंस की साइड ले आते हैं, लेंस की साइड लेके आते हैं, तो ये जो प्रतिबिंब है, ठीक है, ये भी लेंस की साइड आता है, ये भी क्या है? लेंस की साइड आता है, ठीक है। दूसरे कंडीशन पे बात करते हैं। दूसरी ये ध्यान रखें कि जब F1 पर हो तब कहाँ बनेगी? अनंत पर। यानी याद रखें जहां पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, अगर F पे है अनंत पे तो F पे बनेगा और F पे है तो अनंत पे बनेगा। जो हमने दर्पण के अंदर क्रिया विधि की थी, सेम टू सेम सेम कंडीशन इसके अंदर लगती है। अब अनंत व 2f के मध्य है तो 2f और F2 और 2f के बीच बन जाएगी, और 2f पर है तो 2f पर बनेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2f 1 पर है तो 2f 1 पर ही बनेगा। बस 3 चीजें आपको याद रखनी है। फिर जब अनंत से आ रही है तो F1 पे बनेगी। फिर उत्तल हो अवतल हो दोनों में एक ही कंडीशन रहती है, ठीक है। सॉरी, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में सेम कंडीशन रहती है। उत्तल लेंस और अवतल जो होता है उसके अंदर क्या होती है? सेम कंडीशन रहती है, ठीक है। इसी प्रकार इसको लेके आते हैं अब इनके मध्य, तो ये चली जाएगी, और F1 पर हो तो अनंत। अब ये है कि F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो लेंस के उसी तरफ बिंब की ओर बनेगी और आभासी व सीधा बनेगा। ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये बात हो रही है भी यहाँ पे हो, जब वस्तु यहाँ पे हो तब ये क्या है कि ये प्रतिबिंब होता है ना, जब, तो ये क्या है? वास्तविक नहीं बनता है। ये क्या है? वास्तविक नहीं बनता है। इसको क्या है? काल्पनिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ये इधर चली जाएगी, ठीक है, और ये इधर चली जाएगी, तो ये रियल में नहीं बनेगा, इसको बना हुआ माना जाएगा। इसको क्या है? कल्पना करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब अवतल, अवतल लेंस पता ही है आपको, मैंने पहले ही बताया था अवतल लेंस, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है। इसमें क्या है? अनंत पर हो तो फोकस F1 पर, ठीक है। ये अनंत से आ रही है प्रकाश की किरणें, ठीक है, ठीक है, अनंत से आ रही है, तब इसको क्या यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि रियल में ये तो इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, तो ये बढ़ती तो है नहीं। अब बढ़ती नहीं है, इसको आभासी कह सकते हैं और काल्पनिक। आभासी और काल्पनिक होता है वो एक ही शब्द होता है। आभासी और काल्पनिक होता है वो क्या होता है? एक ही शब्द होता है। और आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अवतल से हमेशा ही अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की एक ही कंडीशन होती है। दोनों की क्या है? एक ही कंडीशन आपकी होती है, ठीक है। तो आभासी आपको मानना है, कल्पना आपको कभी उल्टी नहीं करनी है, कल्पना आपको हमेशा ही क्या है? सीधी करनी है। और छोटा जो काल्पनिक है, भी जो रियल नहीं होगा वो तो आप सीधी दिमाग में बिठा लेना, वो हमेशा ही छोटा होगा। जो रियल नहीं है तो है ही नहीं, तो उसको सीधा मान रहे हो तो उसको छोटा ही मानना चाहिए, बड़ा कभी नहीं मानना चाहिए। अपने से बड़ी किसी की क्यों कल्पना करें हम? भी अपने से बड़ा कोई कितना बड़ा है, तो ऐसी कल्पना हमें
नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है लेंस सूत्र। ठीक है, और यहाँ पे सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है लेंस सूत्र से। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बरोबर 1/f। ठीक है, वस्तु से लेंस की दूरी u होती है। ठीक है, प्रतिबिंब को हम v मानते हैं, और f1 क्या होता है, लेंस से फोकस दूरी। और कई बार कुछ किताबों में, ठीक है, इस प्रकार भी दिया हुआ आ सकता है आपको 1/f। ठीक है, ये f है। ठीक है, अब ये जो है 1/+ इस साइड अगर चेंज करें हम, 1/u बरोबर क्या हो गया, 1/, बरोबर क्या हो गया, 1/v। ठीक है, मतलब ये है, इसको इस साइड लेके जाए तो ये प्लस का पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये तो बेसिकली है। ठीक है, अब क्या कि वस्तु सदैव दर्पण लेंस की बाईं ओर रखी जाती है, ये याद रखना भी, वस्तु हमेशा ही दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, दाईं ओर रखी जाती है, तो हमेशा ही कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। अतः वस्तु सदैव ऋणात्मक होती है। अतः वस्तु क्या होती है, हमेशा ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसके कारण यू को क्या है, यहाँ पे ऋणात्मक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि वस्तु बाईं ओर रखी जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, तब ये बोला गया है, क्योंकि लाइन टू लाइन अगर हम कवर करेंगे तभी तो अपना ये चैप्टर कवर होगा। इसके बाद दूसरा है कि अवतल दर्पण व उत्तल लेंस की क्षमता फोकस दूरी के धनात्मक व अवतल लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उत्तल लेंस हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उत्तल लेंस की जो अपने फोकस दूरी निकालते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, हमेशा ही क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल जो लेंस होता है उसकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ कि फोकस दूरी -2 सेमी है। फोकस दूरी कितनी है, -2 सेमी है। फोकस दूरी आपकी -2 सेमी है, तो बताइए, भी कितना क्या होगा। तो दो फोकस दूरी है, तो कौन सा दर्पण, सॉरी कौन सा लेंस है, तो फोकस दूरी अगर माइनस में दी हुई, ठीक है, तो अपने को याद रखना है कौन सा हो गया, अवतल। अगर फोकस दूरी अपने को क्या है, प्लस के अंदर दी हुई, फोकस दूरी क्या है, अपने को क्या है, प्लस के अंदर दी हुई हो, तब क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, धनात्मक होगा। तब क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, धनात्मक होगा। ये ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता, द पावर ऑफ लेंस। इंपॉर्टेंट है कि किसी लेंस की क्षमता उस लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण की मात्रा होती है। अब लेंस की क्षमता किसको बोलते हैं भी, या तो लेंस क्या उन किरणों को इकट्ठी कर रहा है, अभिसरण कर रहा है, या उनको फैला रहा है। ठीक है, सीधी बात है, जो लेंस की किरणें आ रही है उनको वो अपनी मूल अवस्था होती है उसमें नहीं रहने देता, मूल अवस्था होती है उनके अंदर नहीं रहने देता है। ठीक है, और किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम मान ले लेंस की शक्ति कहलाता है। यानी ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। ठीक है, P बराबर 1/, ठीक है, F, P लेंस की क्षमता है, F लेंस से फोकस की दूरी है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लेंस की क्षमता को सामान्य मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का अस्थायी जो पद्धति मात्रक है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, और इसको इसे डी द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। अगर क्लियर करें हम, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी, अब हमने पावर ऑफ लेंस किया है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/f। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि फोकस दूरी मान लीजिए ये है 1 सेमी दिया है, तो P बराबर 1/f, क्या वैल्यू 1 लेना है हमें, 1/1 मतलब 1 आ गया। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा ही धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता वो हमेशा ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये हमने अभी किया है लेंस का। ठीक है, अब हम जो प्रकाश से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं, प्रकाश से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं, वो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ये रिक्वेस्ट है। और क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, कोई सुधार करना है तो कमेंट करके जरूर बताएं।